ओह भाई रे। उन्हीं लोगों को जो है बार-बार फोन आ रहे हैं प्रशासन की तरफ से, उन्हीं लोगों को परेशान किया जा रहा है। पीछे पड़ गया, बच गया ना तो गड़बड़ हो जाती। और ये जो ये इंटरलॉकिंग टाइप था फिर भी बारिश की घाटी में भी क्या मसला था जब ये रजिस्ट्रार से मिले आप लोग? विश्वविद्यालय में आए दिन जो है कभी गोलियां चल रही हैं, कभी जो है किसी तरीके से अटैक हो रहे हैं, कभी कुछ हमले हो रहे हैं, कभी प्रोफेसरों पर गोलियां चल रही हैं, कभी स्टूडेंटों पर गोलियां चल रही हैं। परंतु इस विश्वविद्यालय का एक दुर्भाग्य है कि एक अयोग्य, अशिक्षित और निकम्मा कुलपति सरकार ने जो है यहाँ पर थोप दिया। और कल जो घटना मैंने जो है सोशल मीडिया के माध्यम से जो वीडियो देखी है, बहुत ही गंभीर मामला है। जिस तरीके से मौत का बिल्कुल यहाँ नंगा नाच हुआ है, जो तांडव जो हुआ है यहाँ पर, जो है किसी भी विद्यार्थी पर वो गाड़ी चढ़ सकती थी, किसी को भी नुकसान पहुंचा सकती थी, किसी को भी जान से मार सकती थी। वो किसकी परमिशन से आए विश्वविद्यालय में, या इतनी खुली छूट वो किसकी सह पर जो है ऐसे लोगों को मिली हुई है, और जो है बुलेट प्रूफ गाड़ी लेकर किस इंटेंशन के साथ हमलावर आते हैं। बुलेट प्रूफ जिस तरीके से वो वीडियो में साफ दिख रहा है कि जो है विद्यार्थी जो है उनके ऊपर जो है बचाव में ईंट बरसा रहे हैं, और सारी चीजें वो उसमें खरोच तक उनके किसी जो है शीशे पर नहीं आ रही है। और ये पूरे विश्वविद्यालय में जो है चर्चा का विषय बना हुआ है कि भाई ये 21 साल का तो मेरा छात्र राजनीति का अनुभव है,
और उससे पहले भी जो है स्टूडेंट लीडर गए हैं। पहली बार ऐसा हुआ है कि हरियाणा की धरती पर किसी विश्वविद्यालय कैंपस में किसी वारदात में, किसी झगड़े में, किसी हमले में जो है या किसी वारदात को अंजाम देने के लिए बुलेट गाड़ी का प्रयोग हुआ है। अच्छा, जो पीड़ित छात्र है, स्कॉलर है पीएचडी का, इससे पहले भी हमला हुआ उसको? हाँ बिल्कुल, जो है 2024 में शायद ये मामला मेरे संज्ञान में आया था, तब यहाँ कैंपस में सरेआम गोलियां चली थी जो है। फायर हुए थे? हाँ बिल्कुल, 2024 में सरेआम यहाँ गोलियां चली थी। अगर उस समय रहते विश्वविद्यालय की सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त कर ली जाती तो शायद विश्वविद्यालय में जो आज यहाँ, मैं तो ये कहूँगा कि कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, यहाँ सुरक्षा व्यवस्था नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। यहाँ व्यवस्थाओं को लेकर सुरक्षा के नाम पर तो ये मानो कि जनाजा निकला हुआ है। अभी अल्टीमेट भी दिया? बिल्कुल, 72 घंटे का रजिस्ट्रार को मैंने स्पष्ट शब्दों में कह दिया, 72 घंटे का समय है। अगर 72 घंटे में इस विश्वविद्यालय प्रांगण में एक एक छात्र, एक एक छात्रा, एक एक शिक्षक और एक एक कर्मचारी की सुरक्षा दुरुस्त नहीं हुई तो हम वाइस चांसलर को यहाँ से कॉलर पकड़कर बाहर का रास्ता 72 घंटे के बाद दिखाएंगे। तब उस समय जो है वाइस चांसलर को भी समझ में आ जाएगा और सरकार को भी समझ में आ जाएगा। तो इस तरह की आए दिन घटनाएं होती रहती हैं, तो ये पुलिस में जो है ये जो कल वाला इंसिडेंट था, इसमें कोई एफआईआर करवाई? देखिए, एफआईआर दर्ज तो जिनके ऊपर हमला हुआ है जो या इससे संबंधित पीड़ित पार्टी है वो कराएं। हम तो इस विश्वविद्यालय के जो है स्कॉलर होने के नाते, यहाँ के स्टूडेंट लीडर होने के नाते या इस विश्वविद्यालय परिवार का हिस्सा होने के नाते यहाँ की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। और न केवल यहाँ की सुरक्षा, आज प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों के हालात ये हैं। परंतु डीजीपी महोदय कभी थार पर बयान दे रहे हैं, कभी किसी बात पर बयान दे रहे हैं। ये बुलेट प्रूफ गाड़ियां जो घूम रही हैं हरियाणा प्रदेश में, इनकी किसने परमिशन दी है? ये कहाँ से परमिशन लेके आ रहे हैं? ये परमिशन से जो है बुलेट प्रूफ बनी है या बिना परमिशन के बुलेट प्रूफ गाड़ियां जो है लोगों ने बनवा ली हैं? ये एक बड़ा रिसर्च का विषय है। पूरी सुरक्षा व्यवस्था लगाई गई है ना? नहीं, यहाँ एक सुरक्षा कर्मचारी जो है, जो 10-12 हजार रुपए की नौकरी करता है, वो क्यों अपनी जान को जोखिम में डालेगा? किस लिए? यहाँ पहले भी मनोज नाम के हमारे एक साथी ने, सुरक्षा कर्मचारी था 2 नंबर गेट पर, उसने अपनी जान गंवाई। जो है असामाजिक तत्वों को पकड़ने के लिए उसने गेट बंद किया तो उसमें गंभीर चोट लगकर। बाहरी तत्व भी क्या एंट्री करते हैं यहाँ? ये सारा जो जितना भी मामला है, आप इतने ही मामले पुराने उठाकर ले लीजिए, चाहे वो गवर्नर के कार्यक्रम के दौरान जो है इस विश्वविद्यालय में गोलियां चलने की बात हो, चाहे ये एजुकेशन डिपार्टमेंट का रिसर्च स्कॉलर था इस पर गोली चलने की बात हो, या जो है बीटा बूथ पर जो है गोली चलने की बात हो, या इस विश्वविद्यालय में 1-2 बच्चों ने अपनी जान भी गंवाई है। कुछ स्टूडेंट लीडर्स पर भी पहले गोलियां चली हैं, मेरे ऊपर भी यहाँ गोलियां चली थी। जितनी भी वारदात हुई है वो सभी आउटसाइडर लोगों के द्वारा की जाती है। आउटसाइडरों को कोई प्रबंध नहीं कर रहा है? ये प्राथमिकता मैटर करती है। इस विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर के लिए इस विश्वविद्यालय की सुरक्षा, वहाँ के छात्रों की सुरक्षा या शिक्षक और कर्मचारियों की सुरक्षा कोई महत्व नहीं रखती। इसके लिए तो इसका केवल वो तो जांच के बाद पता चलेगा कि ये कौन थे, कहाँ के थे। परंतु जहाँ विश्वविद्यालय के छात्रों से इस बारे में चर्चा हुई है तो, और जो बाई फेस जिन लोगों को वीडियोज में देखा है, उसमें तो मुझे नहीं लगता कि ये विश्वविद्यालय से जुड़े हुए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई विद्यार्थी रहे भी होंगे। परंतु कुलपति का इतना बड़ा मामला होने के बाद भी आज अपने कार्यालय से जो है गायब होना, यहाँ जब भी कोई मांग लेकर आते हैं कुलपति यहाँ से गायब हो जाते हैं। वो क्या कर रहे हैं? अगर उनको ये विश्वविद्यालय की जिम्मेवारी संभालनी ही नहीं है तो फिर उनको छोड़ देना चाहिए। क्यों चिपके बैठे इस कुर्सी से? भी खड़े हो सकते थे और भी खड़ा हो सकता है। मैंने उनको करे और चलो जवान बच्चा तो कूद कर साइड में नहीं एसपी साहब ने तो ये कहा कि पर अथॉरिटी बताएगी डिसीजन लेके, उसके बाद ये तो हम बताएंगे। ठीक है। हाँ, ये मैं दूसरे एक आखिरी बात जरूर कहूँगा सर, ये घटनाएं बार बार हो रही हैं। यहाँ आपके आने से गवर्नर के कार्यक्रम में भी गोली चल गई। सोच के देखो, चिंता की बात। हम अपनी यूनिवर्सिटी को लेके सीरियस हैं। घटनाएं बार बार हो रही है सर। आप सब हमारे ये किसी व्यक्ति विशेष ने, एक व्यक्ति निजी स्वार्थ में, और अब वो उन पे भी हैवी हो गए हैं और इस यूनिवर्सिटी पे भी हो गए हैं। ठीक है, ये सच्चाई है। मैं इसके साथ बात कर लेता हूं। हाँ, हम आए तो थे वीसी साहब से मिलने, और मैं तो 5 साल में आया हूँ। आज आया था, आज मुझे मिले तो मैं उनको हिंदी में अच्छी तरह बता के जाऊंगी
अभी तो पीछे भी तो आए थे। 72 घंटे नहीं, मैं उनसे उनकी शक्ल ही देख के खुश हो। अटेम्प्ट टू मर्डर हो उससे पहले यहाँ जो है कार्रवाई करो सब। की जान चली जाएगी, ये भी हमारे भाई हैं, ये भी पॉसिबल है। असले के साथ आपसे उम्मीद है सर सुधार की। पहला तो टाइम दे के जा रहा हूँ, कभी चैलेंज करके दे के जा रहा हूँ। 72 घंटे में अगर यहाँ सब कुछ सुरक्षा व्यवस्था सारी चीजें दुरुस्त नहीं होती तो फिर ये बता देंगे दिन में तारे क्यों जाकर। धन्यवाद। पहले भी कराए हैं, इन बातों आगे भी हो जाएंगे। इन बातों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये सर पता चिंता की बात क्या है कि कुछ लोगों ने अपने स्वार्थ में ही लोगों को विश्वविद्यालय के रास्ते दिखा दिए। मैं आज ही बात पहले करके उसके बाद इसके और सर हमारे मतलब बच्चों को ऑपरेशन किया जा रहा है पुलिस की तरफ से। बेटा मैं अब खुद अपने लेवल पे कल कराऊंगा मेरे पास ताकि खुद फोन आया। पुलिस बुलाए तो मुझे बुला लेगी। आप सर उनसे बात करो, लेकिन ये डेट नोट कर लो 17 तारीख कर ली। 72 घंटे के अंदर वीडियो नहीं थी रजिस्ट्रार साहब लोग देखिए सर वीडियो आप देखिए। वायरल हो 72 घंटे का समय सर, आप उनको कह दियो कान खोल के पति नु के। तो मेरे को ही कह ले उनको ना छोड़ सर दो। ना, एक और वीडियो मतलब ये इसमें एक और वीडियो दिखाते हैं आपको। तुम्हारे पेपर भी तो होंगे कुछ बच्चों के। या तो डिस्टर्बेंस होगी सर पढ़ नहीं पाए। जाओ, ये मैं देखो, बात कर लूंगा। ये देखो खराब होगी। ये उस गाड़ी के अंदर से बनाई गई वीडियो है। देखो अब देख लो सर, बड़ी वाला ना ये देखो सर। ये स्टोरी लगा रहे सर वो इंस्टा पे। उस टाइम तो सर इतनी भीड़ थी 5 बजे का समय था। तेरे प्यो दे ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੋਲੇਗੀ लाइनिंग सुनो सर। इस विचार एंट्री नहीं होगी नहीं सर हाँ बताओ। जो भीतर या तो भीतर पकड़ लो आप भाई। सर वाइट नहीं करता मैं, बात होगी भैया। सर ये बता दीजिएगा ये जो कैंपस में हुआ सर आ जाओ। दिन साहब जो कैंपस में हुआ उसके बारे में। सर क्या मामला था एमएसटी में जो इसका कल महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें एक स्कॉर्पियो गाड़ी द्वारा एक छात्र को कुचलने टाइप का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें हमने त्वरित कार्रवाई करते हुए एसपी साहब के मार्ग निर्देशन में उनमें एफआईआर दर्ज करके उसमें 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और गाड़ी को उसमें काबू किया गया है। उनकी आपस में पहले से एक रंजिश चल रही थी, 2024 से उनका कोई मैटर चला हुआ था, जिसमें कल वो गाड़ी लेकर के स्कॉर्पियो गाड़ी लेकर के एमडीओ में गया और जो पहले से उनकी रंजिश थी विक्की के पास उसको कुचलने का प्रयास किया, जिसमें हमने 307 में एफआईआर दर्ज करके 2 व्यक्तियों को अरेस्ट किया है। बाकी की पहचान करके तुरंत अरेस्ट करके कार्रवाई की जाएगी। सर इसमें कोई बुलेट प्रूफ की बात आई है कार गाड़ी? हाँ, वो अभी जांच का विषय है। गाड़ी अभी बरामद की है, उसकी जांच की जाएगी कि वो बुलेट प्रूफ है या नहीं है, और बुलेट प्रूफ होगी तो वो किस बिहाफ पे बुलेट प्रूफ हुई है उसकी भी जांच की जाएगी। बुलेट प्रूफ को बगैर परमिशन से नहीं ले सकते ना? नहीं, उसमें काफ़ी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी पड़ती हैं। वो देखा जाएगा अगर वो बुलेट प्रूफ है तो वो किस बिहाफ पे उन्होंने बुलेट प्रूफ कराई है, वो चीज़ जांच का विषय है और जांच करके हम बताएंगे। ये गाड़ी किसके नाम में सर कुछ पता चला? वो अभी जांच के बाद बता दें। हेलो 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 एमडीओ में थे ना? कल की थी ना ये? कल की थी। कल क्या डेट थी? 16 और 17।